हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये इम्पोर्टेंट तो है ही, अलग भी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और बहुत सारे सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये कैमरा थोड़ा सा नीचे हो रहा है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बड़ी मुश्किलों से सेटिंग हुई है इसकी, बहुत दिक्कत हुई है मेरे को ये करने में, तो इसीलिए मैं जो उस तरह से वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आज का ये मेरा आपसे जो मैंने आपसे वादे किया था वो मैंने किया है, और बहुत कोशिशों के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो आपके सवाल हैं, जो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं लगता है कि किससे पूछे, कहाँ पूछे, और पता नहीं कहाँ पे कोई क्या बोल रहा है, कोई कहीं कुछ बोल रहा है, कोई कहीं कुछ बोल रहा है। एक सवाल का एक जवाब तो कहीं मिलता ही नहीं है। क्योंकि कोई तटस्थता, कोई ऐसा तार्किक जवाब नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, बस बोल रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात मैं करूंगी ना, वो थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगी, और लॉजिकल माइंडसेट के साथ आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो, इसे लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसे आगे बढ़ाइएगा ताकि इस तरीके के वीडियो मैं जल्दी जल्दी बनाती रहूं आप सबके लिए और अपनी खुशी के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ही खुशी होती है ऐसे वीडियो बनाने में। तो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चंस आंसर्स के लिए। हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो है थोड़ा अलग है, जैसा कि आप और हम रोज बातें करते हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग है। अलग ढंग से हम बातें कर रहे हैं आज भी हम, लेकिन सेम टॉपिक पे बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से। तो आज के इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों की, और बहुत बहुत लकी और अपने आप को धन्य मान रही हूँ कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये मैंने सोचा था कि मैं 5K हो जाएंगे तब बनाऊंगी, और ऐसे वैसे। तो आप लोगों ने सपोर्ट किया, और करते रहिए, 5K प्लस 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 कराते रहिए, और मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती रहूं। ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चन के आंसर लेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि कॉस्मिक चाइल्ड के बारे में। ये पहले भी किसी ने बहुत बार पूछा, लेकिन अभी रिसेंटली ये शीतल और मोनिका जी ने पूछा था। तो मैं ये क्वेश्चन इसका आंसर मैं करती हूँ जो मेरे समझ के हिसाब से। मैं यहाँ पे जो भी आंसर दूंगी वो मेरी समझ और एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो मैंने एनालाइज किया है इतने समय से इस जर्नी में, वो है। तो ये कॉस्मिक चाइल्ड क्या ये होता है, क्या बेबीज ऐसे होते हैं जो कॉस्मिक है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा 3D में, या फिर आपको महसूस हो रहा है उसका होना, और क्या क्या आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और ये कितने सही हैं, क्या ये सही है वाकई में। तो आज का आंसर देखते हैं। देखिए, कॉस्मिक चाइल्ड जो होता है ये एक तरीके की एनर्जी ही होती है जो आपसे कनेक्ट करती है, किसी न किसी तरह एनर्जेटिकली आपसे जुड़ा। तो वॉइस क्वालिटी शायद थोड़ी सी डिफरेंट सी आ रही होगी इसमें, क्योंकि उसमें होता है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। कॉस्मिक चाइल्ड होते हैं नहीं, हाँ जी होते हैं। ये एक एक्सपीरियंस है जो कराया जाता है सबको, मतलब सबको नहीं, किसी किसी को, हर किसी को नहीं होता, पर किसी किसी को कराया जाता है। तो उनको थोड़ा अलग सिम्टम नजर आते हैं, उनके हार्मोनल डिसबैलेंस लगता है उनको अपने अंदर, कभी कभी चक्कर जैसा लगता है। मतलब वो सारे के सारे सिम्टम होते हैं जो एक प्रेगनेंसी में महसूस किए जाते हैं। ठीक है। और ये प्रोसेस बहुत लंबा नहीं होता, कभी कभी ये कुछ दिनों का होता है, कभी कभी ये कुछ महीनों का होता है। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जेटिकली एक बच्चा आपको महसूस हो रहा होता है कि हमें उसकी, और वो आपको ना सपने में बहुत लगता है, वो ड्रीम दिखा दिया कि कुछ ऐसा लग रहा है आप किसी को की अपब्रिंगिंग कर रहे हो, किसी को लुक आफ्टर करना पड़ रहा है, और वो छोटा बच्चा है आप। और ये जरूरी नहीं है कि आपका और आपके डीएम का जब की शादी होगी और तभी वो बच्चा आपसे जुड़ेगा। अगर वो कार्मा आपका उनसे जुड़ा हुआ है, उस बच्चे का कार्मा आपके साथ, उन्हें आपको उनकी अपब्रिंगिंग करनी ही है, ठीक है, तो वो किसी भी तरह आपसे जोड़ दी जाएगी एनर्जी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी शादी हो किसी भी व्यक्ति से, जरूरी नहीं कि डीएम से हो रही है, वो अलग चीज है ना। और जब तो जिस तरीके से होता है वो यही प्रोसेस है कि एनर्जेटिकली वो चीज आपसे आके जुड़ जाती है, वो बच्चा आपसे आके जुड़ जाता है, चाहे वो किसी के भी थ्रू, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ, आप कोई भी हो, ठीक है, वो एनर्जी आपसे मिल जाएगी आकर के। ठीक है। तो ये यहाँ है कि होता है एनर्जेटिकली आप, तो उसके विषय में आप चिंता ना करें। जिस एनर्जी को आपसे आके जुड़ना है और उसके सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपसे आके जुड़ ही जाती है, कैसे ना कैसे वो आपसे जोड़ दी जाती है, और बस आपको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी होती है। ठीक है, करना है आपने। सेकंड क्वेश्चन आया कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं क्या। मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स मतलब कि एक ही आत्मा कई कई लोगों में महसूस हो रही है, क्यों हो रहा है, जिसे आप कभी कभी आप फॉल्स ट्विन फ्लेम भी कहते हो, ट्विन रे जैसा नाम भी दे रखा है, ये बहुत सारे नाम है।
तो क्या होता है ना, मैं बताती हूँ, मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हाँ है, वो ये भी रेयर है, बहुत ज्यादा नहीं होता, 2 ही होता ज्यादातर। कभी कभी किसी किसी में ऐसा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना द्रौपदी और पांचाली, जो मतलब उनके 5 पति, तो उसमें उन्होंने ये ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जैसा हस्बैंड अपने लिए मैनिफेस्ट किया था, तो वो हस्बैंड जो था उसके अंदर इतने सारे गुण एक व्यक्ति में होना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से गुणों को अलग अलग उनके लिए डिवाइड कर दिया गया कि वो 5 लोगों में आए, तो वो पांचाली बन गई, है ना, 5 पतियों की एक पत्नी। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। क्या होता है कि किसी एक बॉडी, मतलब एक ही टाइम पे इंसान को कर्मा भी रिलीज कराना है, थोड़ा प्यार भी मिल जाए, थोड़ा सा केयर भी मिल जाए, थोड़ा सा लड़ाइयां भी होनी है, अब्यूजिव लैंग्वेज भी कोई यूज कर रहा है, बहुत सारा काम भी करा रहा है कोई अपने से, तो एक ही सोल को 2-3-4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक ही टाइम में जब आपको बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा क्लींजिंग के लिए चुना जाता है, तो उस वक्त ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये इंसान जो मेरा डीएम है, ऐसा ही इंसान मेरी जिंदगी में पहले भी आ चुका है, या वो सही है या ये सही है, मेरा असली ट्विन फ्लेम कौन है, इस तरीके की आपको कंफ्यूजन होती है। तो कई बार ऐसा आप न्यूमेरिक देख लीजिएगा, उनके न्यूमेरिक और आपके डीएम के न्यूमेरिक एक जैसे होते हैं, जो कार्मिक लग रहा है उसका न्यूमेरिक और जो आपका डीएम लग रहा है उनका न्यूमेरिक एक जैसा होता है कई बार। वो या फिर वो डील कर रहे होते हैं किसी एक ही नंबर से, उनका मतलब आप एस्ट्रोलॉजिकली भी आप देख सकते हो या न्यूमेरिकली भी देख सकते हो, उनके आने की टाइमिंग वगैरह सब कुछ इस बात में मैटर करती है। तो ये मल्टीपल इसलिए होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं है आपके भाग्य में, एक उस शरीर के साथ रह रहे हैं, वो उनका कर्मा किसी और के साथ एज अ वाइफ हो गया, आपका कर्मा किसी और के साथ एज अ हस्बैंड हो गया या वाइफ, जो भी है, वर्षा जो भी है। तो उस तरह से करने के लिए भी कई बार ये होता है। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन है कि शारीरिक प्रेम को इसमें गलत क्यों माना गया है, क्यों नहीं कहने देते कि हाँ भाई हमें फिजिकली भी वो अपने जिंदगी में चाहिए इंसान, तो चाहिए, हाँ ये बहुत एक सही बात है, कोई गलत तो नहीं है। हमारी ये जो सोच है कि वो फिजिकल फॉर्म में भी हमें कुछ समझे, कुछ सम्मान दे, कुछ माने, तो वहां हो क्या रहा है गड़बड़। शारीरिक प्रेम को गलत नहीं माना जा रहा, लेकिन केवल शारीरिक प्रेम के ऊपर ही सारा बेस हो रहा है कि वो मिल जाए तो ही जिंदगी सही है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा नहीं। तो इस तरीके के कुछ आधारों पे आप कह सकते हो कि हाँ मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है। आपके हस्बैंड और आपके डीएम वो एक ही एनर्जी में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात होती है, उसे स्वीकार लें और अपने जीवन को कहीं भी अवरोधित ना होने दें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, किसी काम के लिए बैठ नहीं जाना कि ऐसा है तो वैसा है करना है। ठीक है, और हाँ जी, एक ये क्वेश्चन जो था शारीरिक प्रेम वाला, रेखा और रजनी जी ने पूछा था। एक है कि अदर कम्युनिटीज के लोगों के लिए क्या है इस जर्नी में, वो हैं, सब हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, लेकिन सभी एक ही तरह के रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में ये कर सकते हैं आप, मैंने जो 2-4 जो स्टेप्स हैं, तो देखिए कुंडलिनी जागरण ये सब सबके लिए है, वो धार्मिक रूप से कहीं किसी को अवरोधित नहीं करते, बट आपका मानना यदि ऐसा हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स है, मंत्रास हर कोई नहीं चैंट कर पाता, उच्चारित नहीं कर पाता, ये बात मैं मानती हूँ। तो आपके लिए स्विच वर्ड्स होते हैं, वो अदर लैंग्वेजेस में छोटे छोटे स्विच वर्ड्स होते हैं जो कि उतना ही काम करते हैं, वाइब्रेशनली हाई करते हैं आपको और आपके जो ऑरा है उसको, और जो आपकी इच्छा है उसको आपके समीप लेकर आते हैं। ठीक है, स्विच वर्ड्स होते हैं, वो कर सकते हैं आप किसी भी धर्म में, उसमें आप स्विच वर्ड तो आप बोल ही सकते हैं। ठीक है ना, और जल चढ़ाना, सूर्य की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है इसमें, चंद्रमा की, और ये शिव जी को जल चढ़ाना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत महत्व है। तो उसके लिए एक और चीज है, आप क्या कर सकते हैं, और सूर्य को जल चढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, आपके भाव देखते हैं, ईश्वर आपका भाव देखता है, ये जो यूनिवर्स है आपके मन के अंदर को भी वो जानता है, आप जो उन्हें नहीं बताना चाह रहे उन्हें वो सबसे पहले पता होता है। तो आप क्या करेंगे कि एक पात्र में, एक बर्तन में, किसी भी चीज में पानी लीजिए, जल, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कुछ चीनी या कोई ऐसी मीठी चीज में थोड़ा सा बताशा या चीनी या कुछ भी ऐसा डाल दीजिए, गुड़ या कुछ भी ऐसी चीज, उसे आप रख सकते हो सूरज की छांव, मतलब सूर्य के नीचे, और ऐसे बिल्कुल भाव से कि मैं आपको ये अर्पण कर रही हूँ। अगर आप ऐसे करके नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप रख जाइए वहां पर जो पक्षी या चिड़िया या जो भी आएंगे और वो पिएंगे, तो वो भी आपका एक तरह से एक अच्छे डीड्स में गया, भाव बन के उड़ के सूर्य को पहुंच गया, तो भी वो आपके फेवर में गया। मतलब कुछ भी करने के लिए आपके मन के अंदर भाव होना चाहिए और काम वो हो जाता है। फिर वाइब्रेशनली आप जुड़ गए, आपके जुड़ते के साथ ही वो काम होना शुरू हो गया। तो
अब जब वो शुरू हो गया तो आपके लिए उसकी ब्लेसिंग्स भी आपके पास आने लगेंगी, है ना। बहुत बार रोक चुकी हूँ इस वीडियो को बार बार, तो अब मैं ये कोई नहीं। तो जब वो आपके साथ जुड़ गया है तो ये काम आपके लिए करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। अब मैं आपके लिए छोटी सी रीडिंग करती हूँ, कॉस्मिक रीडिंग करती हूँ मैं, साइकिक रीडिंग है ये। जो पेज खुलेगा वो आपके लिए एक, ये जो मैंने आंसर दिया है ये सिमरन जी का था कि किस तरीके से हम जल चढ़ा सकते हैं या किस तरह से क्या कर सकते हैं अगर हम नहीं कर पा रहे उस चीज को, तो स्विच वर्ड के माध्यम और जल किस तरह चढ़ाना। एक क्वेश्चन अभी भी आया है, ये जो मैं क्विक रीडिंग आपके लिए करूंगी, एक साइकिक रीडिंग है आपके लिए। जो आंसर्स होंगे वो आपको देखना, मैं इसे जब ओपन करूंगी आपके लिए तो आपका क्वेश्चन आपके मन में होगा, उसका आंसर ये बुक आपको देगी डेफिनेटली। मेरा इस पर 1000% विश्वास है। बहुत अच्छे से मैं आपको इसके बारे में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। इससे पहले क्वेश्चन है कि बदनामी क्यों होती है, डीएफ्स की इतनी ज्यादा बैक बिचिंग क्यों करी जाती है, क्यों उनके पीछे इतना ज्यादा गलत बोला जाता है या फिर उन्हें गलत समझा जाता है, वो करना अच्छे के लिए चाहते हैं और हो जाता है बुरा। तो ये निवेदिता का सवाल है, निवेदिता का, आसाम से। वो बहुत अच्छी डिवाइन फेमिनिन है और मुझसे काफी टाइम से जुड़ी है, तो उनका ये क्वेश्चन था। मैंने बोला कि सबको बताती हूँ, ये बदनामी, ये जो होता है ना, मिस वर्ड्स बोलना, गंदे गंदे इस तरह से एलिगेशंस लगना, ये इसलिए होता है कि देखिए अगर कोई तारीफ करता है आपके पुण्य कर्म कटते हैं। जितनी बार किसी ने आपसे बोला आपने बहुत अच्छा करा, वाह ये वो, आप सोचो तारीफ कम से कम करे कोई इंसान, ठीक है। जो इंसान आपको थोड़ा बुराई कर रहा है, जो इंसान समझ लिया आपकी बिल्कुल वो कुल्हाड़ी समझ के वो जंगली घास काट रहा है, यानी कि वो आपके बुरे कर्म काट रहा है, ठीक है। तो बुराई से बिल्कुल मत पड़े, आप जितनी ज्यादा बदनामी हो रही है सारे पाप कर्म कट रहे हैं, ऐसा सोचिएगा आप, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। और अब फाइनली आपका हमारा सबका प्यारा क्वेश्चन कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में हम एट लास्ट मिलते हैं। हाँ जी, तो आपके सवाल में आपका जवाब है कि जी मिलते हैं। अब मिलने के दो तरीके होते हैं, मिल लिए, एक दूसरे को देख लिया, एक दूसरे को समझ लिया, असेंड हो गए, समझ गए, सही है, चल रहे हैं साथ साथ, ये मिल लिए। आप कह रहे हैं मिलना इस तरीके का, अब आप साथ में रहना चाहते हैं, साथ में घूमना फिरना चाहते हैं। ये जो मिलना है, ये मिलना ऊपर वाला डिसाइड करता है। आपको मालूम है कि बहुत से लोग इस तरह मिलने के लिए भी तरस रहे हैं, ऐसे आई कांटेक्ट के लिए भी तरस रहे हैं। आप तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं ना कि आपने मिल रहे हैं, कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार आपने जिंदगी में अपने ट्विन फ्लेम से बात की है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो अभी पहली बार ऐसे सामने आने के लिए भी बहुत तरस रहे हैं। तो समझ लीजिए आप कि आप लकीएस्ट वन हैं। तो ये मिलना, हाँ तो मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, और ऐसे भी मिल जाते हैं जब आप बिल्कुल अपने आप की जर्नी के बारे में बिल्कुल सही चल रहे हैं और दोनों बिल्कुल असेंड हो चुके हैं, दोनों की आंखों में धीर गंभीरता है, दोनों के बातों में एक पकड़ाव है, एक सहजता है, एक समर्थता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजों को ना आपको क्लैरिफाई खुद ही होती चली जाएंगी। मिल जाते हैं, पक्का मिल जाते हैं, बट आप एक ही प्लेन पे आ जाओ, मिल जाओगे, पक्का मिल जाओगे, हमारा वादा है। अब हम करते हैं ये रीडिंग, तो चलिए, तो रेडी हो जाइए। मैं 3 बार इसके पेज को ओपन अप करूंगी और आप अपना नंबर चुन लीजिए, कौन से नंबर पे आपको आपका आंसर मिलना है। आप सच्चे मन से यूनिवर्स से कनेक्ट होके, मैं सिर्फ पहले अभी आंसर इसका जो आएगा मैं आपको आंसर दूंगी, उसे आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। पहले नंबर, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट नंबर जिन्होंने अपने आंसर सोचा है उनके लिए आया है ट्राई इट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार अपना ट्राई कीजिए, आप अपना, शायद नहीं दिखेगा उल्टा, कम से कम एक बार अपने लिए ट्राई जरूर कीजिए, एक कोशिश तो बनती है। मिलना ना मिलना अलग बात है, हम कोशिश भी ना करेंगे तो गलत बात है। चलिए, सेकंड आंसर, अ पर्सन विद अल्फाबेट ए, जिसका नाम ए वर्ड से शुरू होगा, वो आपके लिए आपकी हेल्प करेगा। सेकंड नंबर के लिए आया है ये आंसर। थर्डली, यू कैन काउंट ऑन इट। अब आप अपना काउंट ऑन शुरू कर दीजिए, आपकी विश पूरी होने वाली है। आपकी ये मतलब आप इसे होते हुए देखेंगे अपनी जिंदगी में। यस का आंसर, रेस्पॉन्स अच्छा, और ये तीनों रीडिंग बहुत अच्छी आई है। तीनों क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। वैसे ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत हेक्टिक रहा, बहुत मुश्किल है, जितना इजी दिख रहा है ना, बिल्कुल इतना इजी नहीं है। चलिए, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू।